नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश सोनी। आज हम लोग जो मधुधरा संकल्प फिजिक्स की क्वेश्चन बुकलेट हैं उसमें हम लोग सेकंड लेसन की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास सुनिए मित्रों, एक आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके पास में चार्ज दे रखे हैं। उन दोनों की चार्ज की पोजीशन आपको दे रखी है -9 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 0 और 0 पर हैं। अब आपको इनकी दोनों आवेशों की आपको स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। क्योंकि देखो दोनों आवेश ये रहे हमारे पास में मित्रों, और हमारे पास में इन दो आवेश की पोजीशन के हिसाब से हम लोग इनके बीच में डिस्टेंस पता कर सकते हैं आराम से। ये मित्रों आपके पास -9 सेंटीमीटर, -9 का मतलब होता है यहाँ से -9, ये पोजीशन अपन लोग बनाते हैं, यहाँ से 9 और 9 मिलके कितना हो गया 18, यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो आपके पास में 18 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग जो है इसका जो आपके पास स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान जो निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगी मित्रों हमारे पास में के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। और हम लोग इसका वैल्यू रखते हुए जान रखें कि एक चार्ज माइनस का है तो माइनस के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास टोटल जो वैल्यू बनेगी वो -0.7 जूल बनेगी। मित्रों अगला भी एक अपने पास ऑब्जेक्टिव सवाल है जो इसमें आपके पास में एक आपको समषटभुज दे रखा है, यानी कि आपके सामने हेक्सागोन दे रखा है जिसकी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। मित्रों इसके अंदर हम लोगों को इसके एवरी पॉइंट पर जो है इसके जितने भी वर्टिसेस हैं यानी जितने भी शीट्स हैं उन सब शीट्सों पर आपके पास में क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे गए हैं। हमें इसके सेंटर पॉइंट पर आपके पास में यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है मित्रों। तो देखिए मित्रों कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये समषटभुज है यानी हेक्सागोन है, और हेक्सागोन की जो साइड है यहाँ पर हमारे पास में जैसे ये एक्स है, मान लेते हैं एक्स है, तो ये वाली भी साइड एक्स ही होगी और ये वाली साइड भी क्या होगी, एक्स ही होगी। अगर हम लोग सेंटर पॉइंट से बात करें इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, क्योंकि एक हेक्सागोन यानी समषटभुज के अंदर ये वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है यानी कि समबाहु त्रिभुज बनता है। मित्रों एक आवेश के कारण जो आपके पास पोटेंशियल होता है यानी कि विभव जो होता है वो KQ/x होता है, जो कि यहाँ पर देखिए 6 आवेश हैं, 1 2 3 4 5 6 चार्ज हैं, और इन 6 चार्ज के बीच टोटल पोटेंशियल इस सेंटर पॉइंट पे जो होगा मित्रों वो हमारे पास में इन सबका टोटल सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम जिसे कहते हैं हम लोग। तो 6KQ/x वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास में आंसर आएगा 27 × 10⁵ वोल्ट, यानी कि हमारे पास में A ओम सा टिक हो जाएगा जो भी कुछ है। अगले मित्रों की बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारे पास में इसके अंदर एक आपको कैपेसिटर दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड का, और इस कैपेसिटर का हम लोग जो है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक। तो आपको यहाँ पे पता करना है कि इसकी एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि मान लेते हैं मित्रों कि हमारे पास में जो आपके सामने पोटेंशियल जो हमारे पास में इसका माइक्रोफेरेड है, यानी कि धारिता C की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड, V1 पोटेंशियल में 10 वोल्ट ले लेता हूँ, V2 20 वोल्ट ले लेता हूँ। एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है U बराबर कैपेसिटर के अंदर ½ CV²। अब हमारे पास पोटेंशियल हमारे पास में 1 है, तो हमारे पास में जो हमारे पास में एनर्जी हो जाएगी वो U1 के हिसाब से ½ CV1² हो जाएगी, और उसी प्रकार से U2 के हिसाब से हमारे पास में ½ CV2² हो जाएगी। तो हमारे पास एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ हम इन दोनों का डिफरेंस पता कर लेंगे, जो भी कुछ हमारे पास में मिलेगा। हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूला रहेगा, ½ C कॉमन आ जाएगा और V2² - V1² रह जाएगा। मित्रों आप देखेंगे मित्रों C की वैल्यू जो है 6 माइक्रोफेरेड है, यानी कि माइक्रो को चेंज करेंगे 10⁻⁶ भी लिखेंगे। V2 हमारे पास 20 वोल्ट है और हमारे पास V1 जो है 10 है। तो इस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁻⁴ जूल हमारे पास में क्या रहेगा, इसका एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई वो वैल्यू हमें पता चल जाएगी। मित्रों हमारे पास तो बुकलेट के अंदर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देखेगी जो 11 नंबर प्रॉब्लम है हमारे पास में सेकंड लेसन की। उसके अंदर हमारे पास में मित्रों एक आपको पॉइंट चार्ज दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको। इस पॉइंट चार्ज से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी कि विद्युत विभव पता करना है। जैसे ये पॉइंट चार्ज है और मैंने सपोज कर लिया Q से R डिस्टेंस पॉइंट P है जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। K की वैल्यू रखेंगे मित्रों और Q की वैल्यू रखेंगे, और R जो हमारे पास में 9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे और इस तरह के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इस पॉइंट पर हमें कितना पोटेंशियल ये पता हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है क्वेश्चन ये। मित्रों नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर एक सवाल आपसे और पूछा गया है कि हमारे पास में एक एनोदर चार्ज है ये वाला 2 × 10⁻⁹ कूलम।
इस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हैं जिस पॉइंट तक हमने पोटेंशियल निकाला है। तो इस पॉइंट तक लाने में हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की वैल्यू हमें निकालनी है। क्योंकि हम लोग मित्रों जानते हैं कि किसी भी चार्ज के लिए जो हमारे पास में वर्क डन होता है, कार्य जो होता है वो हमारे पास में होता है चार्ज, जिस चार्ज को ला रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, या उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है इस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल हमने निकाला था, और जिस चार्ज को ला रहे हैं वो हमारे पास में 2 नैनो कूलम्ब, जिसे अपन 2 × 10⁻⁹ भी बोल सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास भी ये वर्क डन होगा। मित्रों नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में 16 नंबर प्रॉब्लम आपको मिलेगी बुकलेट के अंदर। इसमें आपको एक विभव यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, और आपको एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र पता करना है। देखिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में ये रिलेशन होता है मित्रों, हम लोग जानते हैं E = -dB/dr होता है। अब मित्रों मैं अगर आपके सामने इसको अगर और एक्सप्लेन करूँ तो आपके साथ पता है कि हमें R जो है पोजीशन वेक्टर होता है, यानी स्थिति सदिश होता है, जिसमें x i कैप, y j कैप और z k कैप भी होता है। तो मित्रों हम लोग इसके साथ सॉल्व करें तो -dB/dx i कैप -dB/dy j कैप। मैं इसमें k कैप इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें x और y नोटेशन ही है आपके सामने। चलिए मित्रों हम लोग ऐसा करेंगे, जो पोटेंशियल दे रखा है उसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी कि आंशिक अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास में देखिए, यानी कि जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अदर पैरामीटर सारे के सारे जो अदर क्वांटिटीज जो हैं सारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास में देखो माइनस ये रहा, और 4x का जो इंटीग्रेशन यानी सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन जो होता है, वो अवकलन हमारे सामने में ये है 4, यानी कि हमारे सामने -4 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा -3 हो जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है हमारे पास, उसके अनुसार हम लोग देखो इसकी वैल्यू रखेंगे -4 i कैप और -3 j कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्योंकि देखिए हमें वैसे तो पॉइंट 2 और 1 पे पता करना था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी आपके पास में वेरिएबल पैरामीटर नहीं है, ना तो x की वैल्यू आ रही है ना ही y की वैल्यू आ रही है। तो x और y की वैल्यू हम पुट भी करें तो कहाँ से करेंगे, तो इसमें जो भी आपके पास में ये एक तरह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो आप इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें मित्रों तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आराम से। मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते हैं कि जो आपके सामने x² + y² + z² रूट में लेते हैं, जो हम लोग उसके अनुसार हमारे पास में 5 वोल्ट/मीटर हमारे पास में आंसर आएगा। मित्रों नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो 18 प्रॉब्लम है, और इस 18 प्रॉब्लम में मित्रों हम देखेंगे कि हमारे पास में 2 चार्ज दे रखे हैं, और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है मित्रों 15 मीटर है, सॉरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आपके पास में चार्ज दे रखे हैं। और इन चार्जों को जो लाइन ज्वाइनिंग है, उस लाइन ज्वाइनिंग के आपके किस पॉइंट पर पोटेंशियल यानी विभव 0 है, वो आपको पता करके बताना है कि भाई आपके पास में कहाँ पर विभव 0 हो रहा है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, देखो एक चार्ज हमारे पास में Q1 हो गया, दूसरा चार्ज Q2 ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस हमने R ले ली मित्रों। अब मित्रों हम लोग देखें तो हमारे पास में मान लेते हैं कि हम लोग की Q1 से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 है इस पॉइंट O पर। तो इस O पर हम लोग ऐसा करते हैं, टोटल पोटेंशियल पहले लिखते हैं इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। देखिए ये x डिस्टेंस है, तो मित्रों हमारे पास में ये वाली जो डिस्टेंस है वो मित्रों हमारे पास में r - x हो जाएगी। अब इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल k/Q1/x, इसके कारण k/Q2/r-x। इस पूरे का रिजल्ट कितना होना चाहिए, इस पॉइंट पर 0 होना चाहिए। अब इस टर्म को मैं सामने भेजूँ तो माइनस का हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो Q1 ये नहीं, x हमें फाइंड आउट करना है -। तो मित्रों आप देखेंगे जैसे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे Q1 Q2 और R की वैल्यू पुट करते हुए, ठीक है ना मित्रों, हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में सॉल्व करते हुए ये जो x की पावर x = आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास में मित्रों आप देखेंगे, यानी कि Q1 से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिस पर आपके पास इस सिस्टम की वजह से पोटेंशियल क्या बन रहा है, 0। अगर आपको मित्रों इस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि Q2 से कितने डिस्टेंस पर आपके पास में पोटेंशियल 0 होगा, तो आपके पास में 15 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस थी, इसमें से आप लोग 9 सेंटीमीटर इसको माइनस कर दें तो ये 6 सेंटीमीटर बच जाएगा आपके सामने। मित्रों हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 19 नंबर जो प्रॉब्लम है आपके पास बुकलेट के अंदर चेक करेंगे आपके सामने। उसके अंदर आप देखेंगे मित्रों एक प्रॉब्लम है इस प्रकार से कि हमें आपके सामने स्मॉल
ड्रॉप्स दे रखी हैं और स्मॉल ड्रॉप्स से मिलाकर हम लोग एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, ठीक है ना। और जो छोटी ड्रॉप्स हैं उस पर आपके पास में जो चार्ज की वैल्यू है वो आपके पास में कितनी है, क्यू। कितनी चार्ज है बेटा, उसके क्यू है, और उसकी रेडियस कितनी है, आर। ऐसी ड्रॉप्स जो है हम लोग 1000 ड्रॉप्स मिलाकर हम लोग बिग ड्रॉप बना रहे हैं। और जो छोटी ड्रॉप है उसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है, नहीं बिग ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। मित्रों आप देखेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक स्मॉल ड्रॉप है जिसकी रेडियस आर है, उसमें चार्ज क्यू है। ऐसे ही एन ड्रॉप्स मिला के हमने एक बिग ड्रॉप बनाई है जिस पर चार्ज जो है कैपिटल क्यू और इसका रेडियस जो त्रिज्या है कैपिटल आर मान लेते हैं। अब देखो जो भी ड्रॉप्स बनाई है इस बिग ड्रॉप को हमने इस स्मॉल ड्रॉप से बनाई है, छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनाई है। इसका यहाँ पर वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो एन इंटू जो आपके पास स्मॉल ड्रॉप्स है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू बिग ड्रॉप का वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग बूंद की बात करें, ड्रॉप की बात करें तो स्फेरिकल यानी कि गोला है, गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़ी बूंद के हिसाब से हम लोग बिग ड्रॉप के हिसाब से लेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपस में ये रिलेशन रहेगा, आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। और चूंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो छोटी बूंद है, ये जो छोटी एक छोटी बूंद है उसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस पर चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आपके सामने आर है। इन सब पर जो पोटेंशियल है वो हमें पता है कितना है, दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है मित्रों। अब हमें बिग ड्रॉप का लिखना है तो वी डैश करके लिख लेते हैं, के चार्ज क्यू कैपिटल आर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं मित्रों हम लोग। देखो आर की वैल्यू हमारे पास में ये रही, वैल्यू पुट कर दी मैंने स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में। और हमारे पास में ये जो क्यू चार्ज है, क्योंकि आवेश संरक्षण हम लोग पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, तो उसमें टोटल चार्ज जो होगा ये, तो इन बूंदों के जो चार्ज होगा उन सब के सम के बराबर होगा। तो क्यू जो है वो एन क्यू के बराबर होगा। मित्रों हम लोग ऐसे जिसमें एन की पावर ये 1 है और एन की पावर 1/3 है, इसको सॉल्व करेंगे एन की पावर 2/3 और के क्यू बाई आर बचेगा, और के क्यू बाई आर की वैल्यू 10 वोल्ट है और एन की वैल्यू जो है 1000 ड्रॉप्स हैं, 1000 आपके सामने दे रखा है। जो एन की वैल्यू 1000 रखेंगे तो आपके पास सॉल्व होते हुए पूरा आंसर बनेगा 1000 वोल्ट, यानी कि 1000 वोल्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा। मित्रों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन की चर्चा करें तो यहाँ पे ध्यान दें मित्रों, एक आपको कैपेसिटर दे रखा है और कैपेसिटर जो है आपके पास में 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है और 100 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है और चार्ज किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें स्टोर एनर्जी कितनी होगी, संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। तो आप लोग बताएं कि एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है हाफ सी बी स्क्वायर, सी की वैल्यू दे रखी है, पीको है तो पीको को चेंज करेंगे 10 की 12 लिखेंगे -12, और आपके सामने वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो आपके पास में ये एनर्जी मिल जाएगी। अब मित्रों हम लोग इस एनर्जी का एक फॉर्मूला जानते हैं कि हाफ क्यू भी होता है। अगर मान लेते हैं कि इस पे ऊपर चार्ज क्यू है और इसका पोटेंशियल V बना हो, तो हमारे पास में जो आपके पास में एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा वो हाफ क्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू हाफ क्यू के भी बराबर है। इस क्वेश्चन में एक चीज और आपके सामने ऐड करके बोली गई थी कि यदि इस कैपेसिटर को हम लोग बैटरी से हटा दें, बैटरी डिस्कनेक्ट करके हम लोग इसको एक अदर सेम कैपेसिटर से कनेक्ट करें जिसका कैपेसिटेंस 900 पिको फैरेड है। अब आपको पता है कि मित्रों हम लोग अगर इस कैपेसिटर को अन्य कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे अदर कनेक्ट, तो आपके पास में चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं चार्ज क्यू डैश ले रहा हूँ और ये क्यू डैश की जो वैल्यू होगी वो जो इनिशियली जो चार्ज आया था इस कैपेसिटर पर उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ इस पर रहेगा और हाफ इस कैपेसिटर पर चला जाएगा। सिमिलरली एक में जो कॉमन पोटेंशियल रह जाएगा वो आपके पास में V/2 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज आधा हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q लिखते हैं हम लोग, ठीक है मित्रों। तो मित्रों हमारे पास में अब एनर्जी कितनी है, दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर में एनर्जी होती है हाफ क्यू डैश और V डैश, अभी पोटेंशियल ले रहा हूँ तो दोनों पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर में कितनी हो जाएगी, ट्वाइस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस क्यू डैश की वैल्यू Q/2, V डैश की वैल्यू V/2,
इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू बी बाई 2 हो जाएगा, और आपको पता है कि हाफ क्यू बी की वैल्यू इतनी है, यानी कि इसका आधा करेंगे तो आपके पास में टोटल एनर्जी अब कितनी है ये आपके पास में मिल जाएगी मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपके पास में सेकंड लेसन की आपके पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। अगर आपको और भी किसी इस लेसन के दौरान जो है प्रॉब्लम रही तो आप ज़रूर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।